अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें और हर तरह की परेशानी, बीमारियों, मुसीबतों से बचा के रखें। तो जी आज मेरा जो सा ना किचन में ज़रूरी काम था। मैंने कहा आज पहले जल्दी जल्दी इसको कर लेती हूँ। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो जल्दी काम होते हैं ना, जो मैरिनेट करने वाले होते हैं या बेसन वगैरह घोलने वाला होता है, तो मैं उसको दोपहर के टाइम ही करके रख दूँ ताकि जो सा इफ्तारी के करीब करीब आसानी हो जाती है। तो बंदा फिर बैठ के आराम से अपनी बात कर सकता है या दूसरे काम कर सकता है। जी मैं बनाने लगी थी इसके यंग्स मायो बेबी फिंग्स, ये मायोनीज़ की रेसिपी है। तो उसके साथ हमें छोटी सी बुक मिली थी जिसमें बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ थी। मैंने कहा चलो आज एक रेसिपी उसमें से ट्राई करते हैं। तो मुझे उसके लिए एक चेस्ट पीस ले लिया और उसको मैंने बारीक बारीक स्ट्रिप्स की शक्ल में काट लिया, जैसे फिर फ्राइज़ बनाते हैं ना, आलू के फ्राइज़ शेप में मैंने इसके स्ट्रिप्स काट लिए थे। तो कोशिश करनी है कि ना ज़्यादा मोटे हों ना ज़्यादा पतले हों, बस दरमियाने साइज़ का ना। तो मैं इसकी कटिंग करती जा रही थी। तो बस ये करके मैं इसको फिर मैरिनेट कर दूँगी। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो उनसे इस तरह के ज़रूरी काम होता है ना, वो दोपहर के टाइम पे कर लूँ। तो बस मैंने ये कर लिया और फिर मैं उसके बाद फ़ारिग हो गई और मैं ऊपर चली गई। मैं ईद का जोड़ा लेके आई थी। मैंने कहा चलो उसका आज काम ख़त्म करते हैं। रमज़ान तो इतनी तेज़ी से गुजरता जा रहा है कि जैसे उसको पर लग गई हूँ। बस इतनी स्पीड से आज जो उनसे 15 रोज़े हो भी गए हैं। तो बस इसी हिसाब से जो उनसे बाकी रोज़े जो उनसे 15, उसका तो पता ही नहीं चलना। आगे ईद की तैयारियां शुरू हो जानी हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो साथ साथ काम होते हैं ना, वो साथ ही करती जाऊँ। जैसे कि सफाई हो गई या बाकी चीज़ें हो गई। तो जो शॉपिंग वगैरह थी हमने वो ईद से पहले ही, रमज़ान से पहले ही कर ली थी, ताकि जो उनसा रमज़ान में मुश्किल ना हो। बाज़ दफ़ा जो उनसा चीज़ें रह जाती हैं वो तो ईद के करीब ही लानी पड़ती हैं। तो इसलिए मैंने जो उनसा बच्चों की शॉपिंग, अपने हस्बैंड की और कपड़े वगैरह जितनी भी चीज़ें थी वो हम रमज़ान से पहले लेके रख चुके हैं। और मैंने अपना ईद का जोड़ा ले लिया था, लेकिन यह है कि उसको मैंने स्टिच नहीं किया था। तो मैं ख़ुद करती हूँ, इसलिए मुझे वो खुद करना होता है। तो मैंने वो अब जो उनसा उसका काम शुरू कर देना है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और साथ में मैंने इसके अंदर 2 लेमन जो उनसे वो काट के जूस निकाल के उनका वो डाल दिया था। अब मैं इसके अंदर डालूँगी कुछ स्पाइसेस वगैरह। तो ये मैंने इसके साथ ही जो सारी चीज़ें रख ली हैं। तो अब मैं इसमें सबसे पहले डालने लगी हूँ जी काली मिर्च का पाउडर। तो इसके बाद इसमें जाएगा नमक। नमक इसमें ध्यान से डालना है क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस भी डालना है और बाद में चिकन जो पाउडर होता है वो भी डालना है। तो इसके साथ जो मैंने डाल दिया, नमक डालना है थोड़ा सा और साथ में चाट मसाला डाल दिया। ये 2 चम्मच भर के जो है सोया सॉस डालेंगे और 2 चम्मच ही इसमें डालेंगे चिली सॉस। ये सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह इसको मैरिनेट कर देना है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो सा मैंने फ्रीज़र से निकाला था, इसलिए थोड़ा थोड़ा फ्रीज़ है, तो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि जो सा साथ में ये भी मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। तो बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स करके मैं इसे मैरिनेट कर दूँगी। तो रमज़ान है, रमज़ान में कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जो अपने लिए काम करते हैं ना, हमें दूसरों का साथ साथ ख्याल रखना चाहिए। ख़ास तौर पे जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, जो मांगने वाले होते हैं या जो गरीब लोग होते हैं, जो मांग भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, उन लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। रमज़ान तो हमें यही सिखाता है ना, कुर्बानी का दरस देता है। तो हमें अपनी सदका खैरात जो सा इस महीने में बहुत ज़्यादा कर देना चाहिए ताकि जो बाकी लोग होते हैं वो भी रोज़ा रख सकें। जब आप दूसरों के साथ नेकी करते हैं ना, तो इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि वो जो खुशी होती है ना, बयान से बाहर होती है। एक दिल को ऐसे सुकून सा मिलता है कि आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया। तो यकीनन नेकी वही होती है जो जिससे आपको खुशी मिलती है। गुनाह वो होता है जिसको करने के बाद आपको जो उनसे मुलामत होती रहती है। तो खुशी उसको कहते हैं, नेकी उसको कहते हैं जो कबूल हो जाती है, जिससे आपको खुशी होती है और सारा दिन आप बहुत अच्छा फील करते हैं। तो इसलिए जो सा ना ख़ास तौर पे अपने इर्द गिर्द के लोगों का और अपने जो बाहर आते हैं, ख़ास तौर पे कि जो होते हैं गरीब लोग होते हैं ना, जो बेच रहे होते हैं चीज़ें, उनसे भाव ताव ना किया करें बिल्कुल भी। जो बेच रहे होते हैं ना, जिस हिसाब से बेच रहे होते हैं वो ले लिया करें, बल्कि उनको कुछ एक्स्ट्रा ही दे दिया करें। इससे हमारे में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, हमें 5-10 रुपए से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लिए बहुत वो ज़रूरी होते हैं। बाज़ आप ज़्यादा भी कर दिया करें बजाय कि रेट कम कराने के। मैंने देखा है कि हम जो होता है ना, अक्सर लोग ब्रांड्स वगैरह में जाते हैं, जो टैग लगा होता है, जो प्राइस टैग होता है ना, उसी हिसाब से हम पे करके आ जाते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ हम उतना ही भाव ताव कर रहे होते हैं। लेकिन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, गरीबों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये मैंने कॉर्नफ्लोर, मैदा और चिकन पाउडर ले लिया और इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है। तो अब मैं ये इफ्तारी के टाइम जो सा है ना, जो मैंने चिकन काट के मैरिनेट करके रखा हुआ है, ये उसके ऊपर डालूँगी और साथ में जल्दी से जो सा ना उनको फ्राई करना शुरू कर दूँगी। उसके अंदर एक अंडा भी जाना है, इसलिए मैंने अंडे को भी साथ ही जो सा रख दिया। तो ये मैं जो ज़रूरी काम होते हैं ना साथ साथ करती जाती हूँ। मतलब बेसन को जैसे मिक्स करना, इसके अंदर सारे मसाले डाल के ना, ये मैं मिक्स करके पहले से ही रख देती हूँ। थोड़ा सा गाढ़ा रखती हूँ
क्योंकि जब इफ्तारी का टाइम होगा फिर मैं इसके अंदर वेजिटेबल काट के डाल दूँगी और ये मेरा काम जो सा बहुत आसान हो जाएगा। ये मैंने चटनी जो सी फ्रीज़ करके रखी हुई है, ये मैंने दही के अंदर डाल दी थी, साथ ही थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया और ये भी मेल्ट हो गई है और ये भी बिल्कुल तैयार करके रख दिया ताकि इफ्तारी टाइम जो सा ना थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि दही फ्रिज से निकाला था और ये भी थोड़ा सा ठंडा था। तो इस तरह के जो ज़रूरी काम होते हैं ना मैं करके रख देती हूँ। तो बाकी इसके बाद आप अपनी इबादत करते रहें और बाकी जो उनसे ज़रूरी काम होते हैं वो करते रहें तो काम बड़ा आसान हो जाता है। ये अब इफ्तारी का टाइम हो गया और मैं जल्दी जल्दी जो उनसे मैंने इसके अंदर अंडा डाल दिया, जो सारा कुछ तैयार करके रखा हुआ था। ये पाउडर जो सा मैं किया था मैदा और कॉर्नफ्लोर, ये मैंने इसके अंदर डाला और इसको मैंने फिर फ्राई करना शुरू कर दिया। इससे पहले मैंने पकौड़े वगैरह बना लिए थे और आखिर में इसको बनाया था ताकि ये गरम गरम और क्रिस्पी जो से हैं सर्व कर सकूँ। तो बस ये अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर ये डाल दिया मैदा वगैरह और फिर इसको अच्छी तरह कोटिंग करके तो फ्राई कर लिए थे। ये बहुत ही मज़ेदार बनने थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट बना लेने से ना बड़ा मज़ेदार सी एक डिश बन के तैयार हो जाती है और बच्चे बड़ा खुश होकर खा लेते हैं। तो ये ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बने थे, मज़ेदार से। मैंने सेकंड टाइम बनाए हैं, पहले भी एक दफ़ा बनाए थे तभी बहुत अच्छे बने थे। तो बस ये अच्छी तरह इसको सारा जो सा ना मैदा इसके साथ लगा लेना, कोट कर लेना, फिर एक एक पकड़ के जो सा ऑयल के अंदर डालते जाना है, एकदम सारे इकट्ठे नहीं डाल देने, एक एक स्ट्रिप पकड़नी है और ऑयल में डालते जाना। और ये फ्राई हो गए और ये देखिए कितने खूबसूरत इनकी शक्ल बन गई है और ये बड़े मज़ेदार सी हमारी जो सी इफ्तारी बन के तैयार हो गई थी। तो ये मेरे जो सा ड्रेस मैंने पहले शायद आपको दिखाया था, ये मैं लेके आई थी ईद का, लेकिन अभी तक ये पड़ा हुआ है, मैंने इसको सिलाई नहीं किया था। तो मैं सोच रही थी कि ईद जो सा दिन कम रह गए हैं, आखिरी अशरे में जो सा मैं उसको नहीं करूँगी बल्कि अभी करके ना सिलाई करके रख लेती हूँ, क्योंकि आखिरी अशरे में जो सा ना और घर की सफाई वगैरह और दूसरे काम निकलते आते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश यही करूँगी कि इसको भी सिलाई करके ना तो रख लूँ। ये मैंने इसको इस्त्री कर लिया था। तो मैंने कहा सबसे पहले जो सा ना दुपट्टा तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि वो जो दुपट्टा है ना उस पर लेस लगानी थी, वो काम हो जाएगा तो बाकी जो सा सिलाई करना आसान हो जाएगा। तो ये बड़ा खूबसूरत सा सूट है, इसका कंट्रास्ट जो सा ना बहुत ज़बरदस्त है, ऑरेंज कलर का इसका दुपट्टा है। तो ये मैंने दुपट्टा निकाल लिया था और मैंने कहा इसको मैं सिलाई पहले कर लेती हूँ। इसके साथ मैं लेस लेके आई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। दुपट्टा थोड़ा सा ना गिरने वाला था, मैंने कहा इसके साइड पे ज़रा लटकने वाली लेस लगा लेती हूँ ताकि थोड़ा सा ना भारी हो जाए। तो मैंने वो ये लेस ली थी, ये बड़ी खूबसूरत सी मुझे लग रही थी, इसके साइड पे मोती लगे हुए हैं जो काफ़ी थोड़ा सा ना भारी कर देंगे इस दुपट्टे को। तो बस फिर मैंने ये जो सा ना दुपट्टे की सिलाई का काम शुरू कर दिया था। जो जिसको सिलाई करनी आती है ना उसको खुद ही सिलाई कर लेना चाहिए, क्योंकि दर्जी को आप देते हैं तो वो इतने अच्छे तरीके से नहीं सिलाई करके देते। अब मैंने इसके अंदर ना साथ साथ इनको मोतियों को भी मैं पक्का करती गई थी ताकि जो सा ना वो बाद में टूटे ना या ख़राब ना हो। अगर एक दो भी मोती टूट गए तो सारी जो सी लेस ख़राब हो जाएगी। तो मैंने इसको पीको नहीं करवाया था, मैं इसको घर में खुद ही जो सा ना साइड पे पहले एक दफ़ा उसको फोल्ड करके तो सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये मज़बूत हो जाए। तो एक दफ़ा सिलाई लगा लेने के बाद मैं फिर इसके ऊपर लेस रख के ना फिर लगा लूँगी। तो सिलाई जिसको आती है ना उसको तो बहुत ही मज़े होते हैं। मैं वो जो भी कपड़े होते हैं ना खुद ही सिलाई कर लेती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपनी मर्ज़ी के लॉन्ग शर्ट सीनी है, शॉर्ट सीनी है, लेस लगानी है, जो भी करना है अपनी मर्ज़ी का खुद ही बैठ के ना आराम से सिलाई हो जाता है। अगर दर्जी को देते हैं ना तो वो ज़रूर ही कपड़े को ना ख़राब करते हैं। पहले दर्जी से ही सिला लेती थी, जो उनसे कपड़े मेरे मतलब नहीं सिल्क वगैरह के होते हैं ना खुद नहीं काबू में आते, तो मैं दर्जी से सिला लेती हूँ। तो ये देखें इसके धागे जो उनसे ना इस तरह निकल रहे हैं, जब इसकी हम कटिंग करते हैं ना तो बाद में जो धागा है ज़ाहिर बात है उसने तो खुल जाना है, तो उसको जो है ना फोल्ड करना और उसको गिरा लगाना अच्छी तरह से ये हम खुद ही कर सकते हैं। दर्जी तो ऐसा नहीं करते, वो पकड़ के बस मशीन से सिलाई एकदम लगाते हैं और तैयार करके दे देते हैं। लेकिन इसमें मैंने जो सा ना धागों को पहले ध्यान से उनको मजबूत कर लिया था ताकि ये मोती जो से हैं गिरे नहीं। तो अक्सर जो सा ना दरमियान में लेस लगाते हुए दरमियान में भी काफ़ी जगह पे धागा टूटा हुआ था और मैंने वहीं पे उसको जो सा ना सुई धागे से मजबूत करती गई थी, क्योंकि मैंने इतने मेहनत से जो सा दुपट्टे को तैयार कर रही हूँ और इतनी महंगी लेस भी ली है, अगर इसके मोती गिरते रही तो लेस का फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो सा ना मैं साथ साथ इसको भी मजबूत कर रही थी। बस ये मैंने पहले एक दफ़ा नीचे सिंगल सिलाई लगा ली थी ताकि कपड़ा जो सा मजबूत हो जाए, उसके धागे ना निकले, और उसके ऊपर ये लेस को रख के तो मैंने फिर मशीन की सिलाई लगा दी, मतलब कि मजबूत काम कर दिया। तो ये इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। तो चलें जी, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, नेकियां करते रहें। अल्लाह ताला हमारी हर नेकी को कबूल करें, छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर नेकी को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमा लें। सबसे बड़ी दुआ तो यह है कि अल्लाह ताला हर इबादत हर नेकी को कबूल करें, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें और हमें हमारे बच्चों को नेक हदायत अता फरमाएं, हमें भी और हमारे बच्चों को भी। अल्लाह ताला सबको हदायत दें। हदायत के लिए ज़रूर दुआ मांगा करें, क्योंकि हदायत जो है ना सबसे ज़रूरी होती है। जिस इंसान ने हदायत पा ली उसने फलाह पा ली। तो बस जी, चलें मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, बहुत अच्छा लगता है।
एक दूसरे को सपोर्ट करने से ही हम आगे जा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये मेरा दुपट्टा भी बन के तैयार हो गया था, मैंने ये इसको इस्त्री कर लिया। तो आप भी कपड़े निकाल लें, सिएं और इन्जॉय करें। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।